माता सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज में आज जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवियों के द्वारा शिक्षा सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस आयोजन के मुख्य अतिथि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी उपस्थित रहे। और आइए जानते हैं क्या कहना है इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं आयोजकों का। के स्कूल माता सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज में आगरा के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री राजेंद्र कुमार जी आपके बीच में बैठे हुए हैं। आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मैं राजेंद्र कुमार जी का विद्यालय में आकर यह कार्यक्रम करवाने के लिए धन्यवाद देता हूं और ये माइक मैं उन्हीं को देता हूं जिससे कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। बच्चों कैसे हो? गुड मॉर्निंग। जय भीम, जय भारत। वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं लेफ्टिनेंट राजेंद्र कुमार, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स, इस टीम के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रथम शिक्षिका जिन्होंने हमें पढ़ना सिखाया माता सावित्रीबाई फुले स्कूल का नाम है और ये हमारे घर की बात है कि इस छत के नीचे हम खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथ स्कूल के डायरेक्टर माननीय सुनील चित्तौड़ साहब जो कि पूर्व एमएलसी 2 बार रहे हैं, साथ में मिस्टर पंकज साहब जो स्कूल को देखते हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया, ये मौका दिया कि मैं आपके सभा में उपस्थित हो जाऊँ। मैं नकली कड़ी में मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा और स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स पहले नंबर पर बैठे हुए हैं मास्टर माननीय राजगोपाल वैसा साहब जो कि बहुत समाज सेवी हैं, साथ साथ पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट मिस्टर एस भारती साहब बैठे हुए हैं जो कि इंजीनियरिंग सर्विस में इंजीनियर हैं और मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मेरे वित्तीय सरकार की आज हम प्रेजेंट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत ही समाज में आर्थिक काम करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने खड़े हुए हैं कैप्टन राजवीर साहब सामने हैं, ये भी आगे से रिटायर्ड अधिकारी हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है राजेश्वर भारती साहब जो कि समाज सेवी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आखिरी कड़ी में आने से पहले मैं जितना भी स्टाफ है उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि बच्चे बड़े शांत बैठे हुए। इस एज में इतना डिसिप्लिन सिखाना ये एक अच्छे अध्यापक की पहचान है, तो मैं अध्यापकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। लास्टली मैं आप सभी परिचित होंगे लेकिन फिर भी आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा, उनका सत्कार भी करना चाहूँगा। माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ साहब हो गई हमारे मास्टर इजला साहब खान जो कि प्रधान है और बहुत ही समाज सेवी है, उनका भी स्वागत करना चाहूँगा।
एक मिनट सर, सामने से इधर देखिए। विद्यालय के संस्थापक महोदय श्री सुनील कुमार चक्रवर्ती जी का पीला पट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। सावित्रीबाई फुले, जिनके जीवन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उनके जीवन पर आधारित कार्यक्रम इस विद्यालय में हम लोग करते रहते हैं। उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए और इस देश के अंदर लड़कियों की शिक्षा सुचारू रूप से चल सके, शुरू हो सके, उसके लिए जीवन भर प्रयास किया। लड़कियों के लिए पहला शिक्षा के लिए स्कूल खोला। जीवन भर प्रयत्न करती रही। उसी प्रयास में उनसे प्रेरित होकर आज भी कुछ समाज सेवी बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और उनका प्रोत्साहन करने के लिए, उनकी बच्चों की मदद के लिए आए दिन स्कूलों में जाकर या अन्य स्थलों पर ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिसमें बच्चों को शिक्षा से संबंधित सामग्री दी जाती है, जिससे उनकी मदद हो सके और लाभ मिल सके। इस विद्यालय में उपस्थित हुए हैं आप लोगों को आपकी एजुकेशन से संबंधित कॉपियां और अन्य चीज आज इनके द्वारा दी जा रही है। इसके लिए आप इनका ताली बजाकर एक बार धन्यवाद देंगे। हमारे बहुत ही सम्मानित अंकल श्री रामगोपाल जी से निवेदन करता हूँ कि वह बच्चों के सामने अपने प्रेरणा भरे दो शब्द रखें। आदरणीय श्री रामगोपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय के प्रबंधक जी, संचालक जी। आज इस विद्यालय के अंदर माननीय राजेंद्र कुमार जी, जो कि एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, वो बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री वितरित करने के लिए अपनी माता जी के, आज अपनी माता जी की बरसी है, उस अवसर पर बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित करने के लिए विद्यालय में आए हुए उतारे हुए हैं। सबसे पहले मैं सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए इस विद्यालय के संस्थापक माननीय सुनील कुमार जी, दो बार मंत्री रहे, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये, और ये विद्यालय को चलाकर के समाज में शिक्षा का संदेश दे रहे हैं। आवाज साहब ने उस फॉर्मूले का मूलतः चलन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा शिक्षित बनो। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय साहब ने
बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। इतना बड़ा विद्यालय खोलकर माँ सावित्रीबाई फुले के नाम पर शिक्षा का कार्य समाज में कर रहे हैं। राजनीति के साथ साथ आज जैसे राजनीति में उन्होंने बुलंदी हासिल की है, तो शिक्षा के माध्यम से समाज में भी उन्होंने बुलंदी हासिल की है। इस शिक्षा सामग्री का वितरण सभी सम्माननीय मेहमान व्यक्ति जो आए हैं इसका वितरण करना शुरू करें। शैलेश सर क्लास नर्सरी से शुरू कराइए। बच्चों की लाइन संस्थापक महोदय श्री सुनील कुमार चित्तौड़ जी। आज माता सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज में सामाजिक संस्था के उद्देश्य से हमारे बीच में आदरणीय बड़े भाई साहब राम गोपाल जी, आदरणीय भाई साहब राजेंद्र कुमार जी, आदरणीय भाई साहब कालीचंद साहब, आदरणीय भाई साहब भारती जी और हमारे प्रधान जी इसराज जी, ये सभी सम्मानित साथी की मदद की भावना रखते हुए बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जागृति मिले और बच्चों को कुछ सुविधाएं मिले, इस भावना के तहत ये अपना आपस में आर्थिक सहयोग इकट्ठा करके समय समय पर जैसे आज हमारे बीच में आए हैं उसी प्रकार से विद्यालयों में जाकर ये शिक्षा से संबंधित सामग्री वितरण कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और चाहता हूं कि आप ये कार्य लगातार करते रहें ताकि समाज में आपके इस कार्य की प्रशंसा भी हो और आपको ऐसा भी महसूस होगा कि हम जो काम कर रहे हैं ये जरूरी भी है और इस काम से गरीब कमजोर बच्चों को, उनके परिवारों को सहायता भी मिलेगी। तो पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ विद्यालय के प्रबंधक पंकज कुमार और समस्त अध्यापक, अध्यापिकाएं, प्रधानाचार्य सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस विद्यालय को ठीक से संचालित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय भीम, जय भारत। लाइन लगाई सर, एक एक करके बच्चों की लाइन लगवाते हुए। तो इनको घुमा दो, चेहरा घुमा दो। आप दिलवाइए, बुक दिलवाइए पहले। चलो चलो। हो गया सर। चलो चलिए, क्या नाम है आपका? वेरी गुड। सर, जो आजकल जो लोग जो पैसा अपना खर्च करते हैं भंडारे में, और आज जिस प्रकार से समाजसेवियों के द्वारा आपके स्कूल में
पुस्तक वितरण किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो भंडारे में जो पैसा खर्च करते हैं उसकी जगह पर बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करें? जो लोग सामाजिक कार्यों में अपने समाज को अग्रणी बनाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, बहुत से लोग स्कूलों में जाके बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरण करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बहुजन समाज है, जो कमज़ोर परिवार के बच्चे हैं, उनको समय समय पर शैक्षिक सामग्री मिलती रहेगी तो वो उनके काम आएगी और उससे उनको लाभ होगा। तो आज हमारे विद्यालय में माता सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज में हमारे नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के बच्चों को विशेष रूप से भाई साहब राजेंद्र कुमार जी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं और भाई साहब हमारे राम गोपाल जी रिटायर्ड बैंक के मैनेजर हैं, और भी इनके साथी लोग आए हुए हैं, आदरणीय कालीचरण जी, आदरणीय भारती जी और प्रधान जी इसराज जी। ये सभी लोग सामाजिक मानसिकता के तहत इस प्रकार से समय समय पर कार्यक्रम करते हैं, स्कूलों में जा के शैक्षिक सामग्री बच्चों को वितरण करते हैं। तो इनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं जितनी भी इनकी प्रशंसा करूं, इनका मैं इस अवसर पर धन्यवाद करता हूं। और जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए और हमारे जो समाज के लोग हैं, जो सक्षम हैं, उन्हें भी इस प्रकार के कार्यों में रुचि लेनी चाहिए, जिससे समाज का हौसला बढ़े और समाज को आर्थिक रूप से सुविधाएं मिलें और सहयोग मिले। सर, कितने बच्चों को सामग्री वितरित की? आज इन्होंने 200 बच्चों को सामग्री वितरण की है, जिसमें कॉपियां हैं 2 तरह की और ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, और ये सब सामग्री है जो बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से नर्सरी, केजी और फर्स्ट के बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। ये ज़रूरी चीज़ें इन्होंने आज वितरण की हैं। किस कारण से आप पुस्तकें क्यों आपने वितरित की? देखिए, आज़ादी के बाद भी ये महसूस होता है कि बहुजन समाज अभी भी अशिक्षित है। जो दर शिक्षा की होनी चाहिए थी, हमारी सरकारों ने वो काम नहीं किया। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमारा समाज शिक्षित हो, सर्व समाज शिक्षित हो, जो भी अशिक्षित है। तो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा धाड़ेगा। तो शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। और मैं बहुजन समाज के और भी जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी आपके माध्यम से विनती करना चाहूँगा कि वो आगे आएँ, समाज को शिक्षित करें, योगदान दें और समाज को आगे बढ़ाएं। शिक्षित समाज ही विकसित समाज कहलाएगा। सर, ये पहली बार आप वितरित कर रहे हैं या आप पहले भी कर रहे हैं? नहीं, मैं हर ओकेजन पे करता रहता हूँ। जो भी सुविधा होती है, मेरा ग्रुप है वो हमारी हेल्प करता है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में मेरे साथ माननीय चित्तौड़ साहब खड़े हैं, जो पूर्व MLC हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने मुझे मौका दिया और स्कूल का नाम जैसे आपने रखा होगा माता थी, अगर वो ना कोशिश करती तो ना नारी पढ़ पाती, ना हम पढ़ पाते। हुए हैं जो कि बाधित हैं, बहुत सेवा करते हैं। मैं सभी समाज सेवियों से कहना चाहूँगा कि शिक्षित करें और समाज को आगे बढ़ाएं।